हेलो हाय एवरीवन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल थ्योरी। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि भाई पॉलिटिकल थ्योरी है क्या। व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी? सो बेसिकली पॉलिटिकल थ्योरी का मतलब है पॉलिटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना। ठीक है, किसके कॉन्सेप्ट को समझना? पॉलिटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना। ठीक है। और आप एनालाइज करना, जज करना, जैसे आप लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, राइट्स, स्टेट, पावर, डेमोक्रेसी, है ना, इन सबको आप क्या करते हैं, इन पॉलिटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, एनालाइज करते हैं और जज करते हैं। ठीक है, मतलब ये सिर्फ व्हाट इज नहीं पूछती। क्या नहीं पूछती? ये सिर्फ व्हाट इज नहीं पूछती, ये व्हाट शुड भी पूछती है। क्या पूछती है? व्हाट शुड बी। राइट। सो अगर मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में कहूँ, पॉलिटिकल थ्योरी हमें ये बताती है कि पावर का यूज़ कैसे होना चाहिए, स्टेट और इंडिविजुअल के बीच रिलेशन क्या होना चाहिए, जस्टिस के करेक्ट मीनिंग क्या है। ठीक है। अब ये आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से देखो क्यों इम्पॉर्टेंट है बेटा। ये आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको आप देखते होंगे आपके पेपर में आता है हु सेड व्हाट, कॉन्सेप्ट बेस्ड एमसीक्यूज, है ना, थिंकर थिंकर और थ्योरी मैचिंग आ जाती है, स्टेटमेंट क्वेश्चंस भी इसी से आते हैं आपके। ठीक है। सो बेसिकली जो नेचर है ना आपके पॉलिटिकल थ्योरी का, इसका नेचर कैसा है? इसका नेचर कैसा है पॉलिटिकल थ्योरी का? नॉर्मेटिव है। नॉर्मेटिव है। क्या बताता है नॉर्मेटिव? क्या सही है, क्या गलत है। और क्या है? फिलोसफिकल है मैम। फिलोसफिकल क्या होता है? फिलोसफिकल क्या होता है? डीप थिंकिंग। क्या होता है? डीप थिंकिंग। और क्या होता है? आपका लॉजिक। राइट। और कैसा होता है नेचर? वैल्यू ओरिएंटेड होता है मैम। कैसा होता है? वैल्यू ओरिएंटेड होता है। इसका मतलब क्या है? आपका लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस जैसे वैल्यूज पर बेस्ड होता है। ठीक है। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? साइंस ऑफ वैल्यूज भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है मैम? पॉलिटिकल थ्योरी को कहा जाता है। ठीक है। सो पॉलिटिकल थ्योरी क्या है आपका? मोटा मोटा कॉन्सेप्ट्स, थिंकर्स, कीवर्ड्स, है ना। सिर्फ डेफिनेशन रटना काम नहीं करेगा। राइट। हमको कंपेयर करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, उसको लिंक करना आना चाहिए हमको। सो बेसिकली पॉलिटिकल थ्योरी डील्स विद द स्टडी ऑफ फंडामेंटल पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड वैल्यूज टू इवैल्यूएट पॉलिटिकल लाइफ। राइट। आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो पहला टॉपिक है हमारा लिबर्टी। तो लिबर्टी क्या है? फ्रीडम विद रीजंस। ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में क्या होता है इसका मतलब? फ्रीडम विद रीजंस। देखो सिंपल मीनिंग है लिबर्टी का। सिंपल मतलब जब हम पूछते हैं किसी स्टूडेंट से तो वो बोलता है भाई फ्रीडम है। ठीक है। बट पॉलिटिकल थ्योरी में लिबर्टी का मतलब जो मैंने आपको बताया, ठीक है, कि फ्रीडम विद रीजन ये होता है। ठीक है। अब आप देखोगे कि फ्रीडम फ्रॉम अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शन, जहाँ तक हम दूसरों को हार्म ना करें, दैट इज योर लिबर्टी। राइट। आप इसके अगर कुछ एग्जाम्पल्स लेते हो डे टू डे लाइफ में भी देख लो। अगर मुझे बोलने की फ्रीडम है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को अब्यूज करूँ। ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? फ्रीडम ऑफ स्पीच दैट इज नॉट इक्वल टू राइट फ्रीडम टू हैव। राइट। आप देखो, आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी चूज कर सकते हो, वोट कर सकते हो, लेकिन वॉयलेंस नहीं कर सकते। ठीक है। इसीलिए थिंकर कहते हैं लिबर्टी एग्जिस्ट ओनली इन सोसाइटी, नॉट इन आइसोलेशन। राइट। क्या कहते हैं थिंकर्स? लिबर्टी एग्जिस्ट ओनली इन सोसाइटी, नॉट इन आइसोलेशन। राइट। नाउ सी, आपका 1941 में क्या हुआ? 1941 में जो आपका अटलांटिक चार्टर है वो आया, जिसमें 4 फ्रीडम्स बोले गए। ठीक है। जिसमें क्या बोले गए? 4 फ्रीडम्स बोले गए। और आपके पेपर में क्या पूछता है? दैट इज आर्टिकुलेटेड बाय प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, है ना, एंड प्राइम मिनिस्टर चर्चिल। ये देखो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट आपको पूछ लेगा किसने, कौन था उस टाइम पे प्रेसिडेंट। ठीक है। हु आर्टिकुलेटेड दैट? राइट। रूजवेल्ट ने किया। ये पेपर में आपसे पूछा गया है कई बारी, 2 मार्क्स यहीं पे मिल गए। 4 फ्रीडम्स।
फोर फ्रीडम्स क्या क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ वर्शिप, फ्रीडम फ्रॉम फेयर, फ्रीडम फ्रॉम वांट, है ना? ये मॉडर्न डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स का क्या है? बेस बन गया। क्लियर है? यहाँ तक आपको क्लियर है? आई होप सो, राइट? सो बेसिकली आपको ये याद रखना है, लिबर्टी दैट इज नॉट इक्वल टू एब्सोल्यूट फ्रीडम। लिबर्टी, रीजन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अटलांटिक चार्टर 1941 में आया, ठीक है, फोर फ्रीडम्स, रूजवेल्ट को आप याद रखेंगे, राइट? सो अभी आपको समझ आ गया कि लिबर्टी मीन्स एब्सेंस ऑफ अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्ट ऑन इंडिविजुअल एक्शंस इन सोसाइटी। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नेगेटिव लिबर्टी। ठीक है, देखो जब हम बात करते हैं ना नेगेटिव लिबर्टी का, इसका मतलब क्या है? फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस। ठीक है, यानी स्टेट या किसी और का अननेसेसरी दखल ना हो। किसका दखल ना हो? स्टेट या कोई अननेसेसरी, कोई भी है उसका अननेसेसरी दखल ना हो। यानी नेगेटिव लिबर्टी कह रही है मुझे छोड़ दो जब तक मैं किसी और को हार्म नहीं कर रहा। इस कॉन्सेप्ट में स्टेट को मिनिमम रोल दिया गया है। ठीक है, स्टेट का क्या रोल है? स्टेट का क्या रोल है यहाँ पे? मिनिमम रोल है। क्या है? मिनिमम रोल है। ठीक है, देखो द स्टेट वॉज व्यूड एज नेसेसरी एविल, ये बार बार पेपर में पूछता है। दैट इज वाई थॉमस पेन ने क्या बोला? स्टेट को कैसे देखा गया है? नेसेसरी एविल की तरह देखा गया है, थॉमस पेन। ठीक है, सो देखो अब हम बात जब करते हैं ना कि जो मेन थिंकर्स हैं नेगेटिव लिबर्टी के, उसके बारे में बात करते हैं। देखो आइसिया बर्लिन है, ठीक है, इसने क्या बोला? नेगेटिव फ्रीडम इज एन एरिया विद इन विच अ मैन कैन एक्ट अनऑब्स्ट्रक्टेड बाय अदर्स। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है एक प्राइवेट जोन होना चाहिए जहां स्टेट इंटरफेरेंस ना करे। क्या बोला आइसिया बर्लिन ने? एक प्राइवेट जोन होना चाहिए, एक प्राइवेट जोन होना चाहिए जहां पे आपका जो स्टेट है वो इंटरफेरेंस ना करे। ठीक है, जहाँ पे स्टेट का इंटरफेरेंस ना हो। अगर मैं कौन सा प्रोफेशन चूज करूं, टीचर बनूं, लॉयर बनूं या आर्टिस्ट बनूं, स्टेट मुझे फोर्स नहीं करेगी, ये नेगेटिव लिबर्टी है। ठीक है, अगर मैं बोलूं बिजनेस स्टार्ट करना है मुझे, तो स्टेट अननेसेसरी रूल्स ना लगाए, है ना, लीव मी अलोन वाली अप्रोच है। क्लियर है? सो बेसिकली स्टेट का रोल क्या है यहाँ पे? यहाँ पे आपका स्टेट का रोल क्या है? देखो स्टेट को क्या बोला गया? अननेसेसरी एविल बोला गया। ठीक है, माना गया थॉमस पेन को, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे, प्रॉपर्टी और लाइफ प्रोटेक्ट करे, ज्यादा इंटरफेरेंस ना करे स्टेट। ठीक है, स्टेट का काम क्या है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, प्रॉपर्टी और लाइफ को प्रोटेक्ट करना, ज्यादा इंटरफेयर ना करे। इसीलिए इसे क्या बोला गया? मिनिमल स्टेट थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, देखो इसके की सपोर्टर्स कौन कौन थे? जॉन लॉक, एडम स्मिथ, जेरेमी बेंथम, जे.एस. मिल, है ना, बहुत अर्ली फेज में, आपका हर्बर्ट स्पेंसर, आइसिया बर्लिन, राइट? सो बेसिकली नेगेटिव लिबर्टी क्या है? नेगेटिव लिबर्टी क्या है? मिनिमल स्टेट है, मिनिमल स्टेट है, फ्री मार्केट, फ्री मार्केट, है ना, नॉन इंटरफेरेंस, नॉन इंटरफेरेंस। क्या नहीं है? वेलफेयर स्टेट है या नहीं? नहीं है। रीडिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं? नहीं है। ठीक है, तो नेगेटिव लिबर्टी का क्या याद रखना है आपको? मिनिमल स्टेट है, फ्री मार्केट है, नॉन इंटरफेरेंस है। सो बेसिकली नेगेटिव लिबर्टी मीन्स फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरफेरेंस स्पेशली बाय द स्टेट। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज योर पॉजिटिव लिबर्टी, राइट? सो पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम टू डू समथिंग, राइट? क्या मतलब होता है? फ्रीडम टू डू समथिंग, है ना, यानी फ्रीडम टू डेवलप वन सेल्फ। ठीक है, देखो यहाँ सिर्फ इंटरफेरेंस से फ्रीडम नहीं है, बल्कि कैपेबिलिटी क्रिएट करना भी इंपॉर्टेंट है। क्या क्रिएट करना चाहिए? कैपेबिलिटी, है ना, कैपेबिलिटी क्रिएट करना भी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली सिंपल अगर तरीके से मैं कहूँ, पॉजिटिव लिबर्टी कहती है देखो सिर्फ छोड़ देना काफ़ी नहीं है, स्टेट को हेल्प भी करनी चाहिए।
है ना। हमने पहले क्या बात करी, स्टेट का इंटरफेरेंस रोका नेगेटिव लिबर्टी में, बट पॉजिटिव लिबर्टी में क्या बात हो रही है, ये बोलता है कि स्टेट का इंटरफेरेंस हम छोड़ नहीं सकते, है ना। स्टेट को भी क्या करना पड़ेगा, हेल्प करना पड़ेगा, ताकि इंडिविजुअल अपनी पोटेंशियल क्या कर सके, अचीव कर सके, राइट। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम वेलफेयर स्टेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, वेलफेयर स्टेट की बात कर रहे हैं। देखो कुछ की थिंकर्स हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल है जिसको ट्रांजिशन फिगर की तरह देखा जाता है, टी.एच. ग्रीन है, बहुत मेन एक्सपोनेंट है इसके, एल.टी. हॉबहाउस है, हेरोल्ड जे लस्की है, ठीक है। देखो ग्रीन का ना एक फेमस, टी.एच. ग्रीन का एक फेमस कोटेशन है, फेमस लाइन है, फ्रीडम क्या है, फ्रीडम इज द पावर, राइट, फ्रीडम इज द पावर टू मेक द मोस्ट एंड बेस्ट ऑफ वन सेल्फ, राइट, राइट। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। देखो अब कैसे समझ सकते हो इसको, अगर कोई बहुत ज़्यादा पुअर स्टूडेंट है ना, तो सिर्फ तुम फ्री हो बोल देना काफ़ी नहीं है। स्टेट अगर फ्री एजुकेशन, स्कॉलरशिप, हॉस्टल्स मतलब देती है, तब वो अपनी फ्रीडम एक्चुअली यूज़ कर पाएगा ना, राइट। अगर आप बोलो राइट टू फ्रीडम तब मीनिंगफुल है जब हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, पब्लिक हेल्थ सिस्टम हो, है ना। सो ये पॉजिटिव लिबर्टी है। सो बेसिकली यहाँ पे स्टेट का रोल क्या है, स्टेट का रोल क्या है, एक हो गया आपका वेलफेयर स्टेट, दूसरा क्या है, एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, है ना, कंडीशंस क्रिएट करना, क्या करना, टू क्रिएट कंडीशंस, कंडीशंस क्रिएट करना, है ना। सो इसीलिए पॉजिटिव लिबर्टी क्या है, पॉजिटिव रोल ऑफ स्टेट। व्हाट इज पॉजिटिव लिबर्टी, पॉजिटिव रोल ऑफ स्टेट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना आइसिया बर्लिन ने एक चेतावनी दे दी, एक वार्निंग दे दी। किसने दी वार्निंग, बर्लिन ने, ठीक है, राइट। अब बर्लिन ने वार्निंग दे दी। अब ये नेट का फेवरेट टॉपिक है, ठीक है, फेवरेट टॉपिक है, क्यों, देखो बर्लिन ने कहा पॉजिटिव लिबर्टी कभी कभी अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ ले जा सकती है, ठीक है। क्या बोला बर्लिन ने, पॉजिटिव लिबर्टी कभी कभी अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ ले जा सकती है, लाइक वी नो व्हाट इज गुड फॉर यू, ठीक है। क्या बोला मैंने, वी नो व्हाट इज गुड फॉर यू, ये जो अप्रोच है ना ये डेंजरस हो सकती है। तो ये चेतावनी किसने दी, ये वार्निंग दी आइसिया बर्लिन ने कि पॉजिटिव लिबर्टी कभी कभी अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ ले जाती है। सो दिस लाइक ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ आपको कि कुछ देखो, कुछ फेवरेट कीवर्ड्स हैं, सेल्फ डेवलपमेंट, वेलफेयर स्टेट, कैपेबिलिटी, एनेबलिंग कंडीशंस, टी.एच. ग्रीन, है ना। तो ये सारे टॉपिक्स आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। इसीलिए हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करते करते थोड़ा सा टफ की तरफ जाएंगे। सो बेसिकली पॉजिटिव लिबर्टी, अब आपको समझ आ गया होगा कि पॉजिटिव लिबर्टी क्या है। दैट मीन्स फ्रीडम टू एक्ट एंड टू रियलाइज वंस ट्रू पोटेंशियल विद द हेल्प ऑफ द स्टेट, राइट। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर। ठीक है, पॉजिटिव लिबर्टी के ना कुछ की एडवोकेट्स जो हमने देखे, J.S. मिल, टी.एच. ग्रीन, हॉबहाउस, ठीक है, लस्की। सो बेसिकली अपने को ना कुछ पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो बेसिकली J.S. मिल का आपको पता है कि J.S. मिल ने पॉजिटिव लिबर्टी का सिस्टमैटिक थ्योरी डेवलप नहीं करी, ठीक है, ये हमको क्लियर होना चाहिए। लाइक बेसिकली ही इज अ ट्रांजिशन फिगर, है ना, बिटवीन नेगेटिव लिबर्टी एंड पॉजिटिव लिबर्टी, ठीक है। देखो मिल एक्चुअली क्या कहता है, जो इसकी बुक है ना ऑन लिबर्टी, ऑन लिबर्टी आपको पता है मिल की बुक है, कई बार पेपर में भी पूछा गया है। सो 1859, देखो आपका पेपर बहुत फैक्चुअल जा रहा है, ठीक है। अभी इस बार का जिसने अटेम्प्ट दिया होगा दिसंबर का, सो उसको पता है कि कितना फैक्चुअल पेपर आया, कितना 60+ क्वेश्चंस आपका क्रोनोलॉजी और असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने का था, राइट। तो उसके लिए आपको ईयर्स पता होने चाहिए। सो आपको यू शुड नो, राइट। सो ऑन लिबर्टी आपकी 1859 में आई, ठीक है, इसकी बुक थी J.S. मिल की। तो इसमें इसने क्या कहा, सो बेसिकली इंडिविजुअल फ्रीडम पे फोकस किया, स्टेट इंटरफेरेंस से प्रोटेक्शन की बात करी। मतलब इस सेंस में मिल नेगेटिव लिबर्टी के ज़्यादा क्लोज हैं, ठीक है। J.S. मिल किसके क्लोज हैं, नेगेटिव लिबर्टी के ज़्यादा क्लोज हैं। पर फिर ऐसा क्या हुआ, मिल को पॉजिटिव लिबर्टी से क्यों जोड़ा जाता है, क्या हुआ ऐसा।
देखो क्यों जोड़ा जाता है, मिल ने सिर्फ फ्रीडम फ्रॉम स्टेट पर बात नहीं की, उसने ये भी कहा कि फ्रीडम का यूज तब मीनिंगफुल होता है जब इंडिविजुअल मॉरली और इंटेलेक्चुअली डेवलप्ड हो, है ना। यहीं से पॉजिटिव लिबर्टी को एक मतलब पॉजिटिव लिबर्टी की एक डायरेक्शन स्टार्ट होती है। लेकिन फुल थ्योरी किसने करी डेवलप, पूरी थ्योरी जो दी, फुल थ्योरी वाज गिवन बाय टी.एच. ग्रीन। दिस इज लाइक दिस शुड बी क्लियर टू यू, राइट। सो बेसिकली जे.एस. मिल ने क्या करा, जे.एस. मिल ने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया, ट्रांजिशनल आइडिया दिया ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी, और टी.एच. ग्रीन ने क्या करा, इसको डेवलप किया और इसको क्या करा, सिस्टमेटाइज किया, राइट, सिस्टमेटाइज किया किसको, पॉजिटिव लिबर्टी को, ठीक है। सो अगर आपसे पूछा जाए कि हु इज द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी, तो सीधा साधा आंसर आना चाहिए टी.एच. ग्रीन, राइट। सो बर्लिन ने क्या कहा यहाँ पे, देखो बर्लिन को हमने पहले भी डिस्कस करा, तो बर्लिन कहता है जो मिल है ना, मिल जो है, जे.एस. मिल जो है वो एक ब्रिज की तरह काम किया, ये एक ब्रिज थिंकर है, ठीक है। मिल का आइडिया बाद में जो लेटर थिंकर्स ने पॉजिटिव लिबर्टी में एक्सपेंड किया उसको। सो बेसिकली जे.एस. मिल क्या है, आपका ट्रांजिशनल लिबरल है हु हिंटेड एट पॉजिटिव लिबर्टी बट इट्स फुल फॉर्मुलेशन वाज गिवन बाय टी.एच. ग्रीन, राइट। नाउ सी टी.एच. ग्रीन का क्या था व्यू ऑफ लाइक पॉजिटिव लिबर्टी, who is T.H. Green basically. He is the chief exponent of positive liberty. मॉडर्न सोशल लिबरलिज्म के मेन थिंकर थे। लिबर्टी क्या बोला इन्होंने, इसका ग्रीन का जो कोर आइडिया था, उनके अकॉर्डिंग जो लिबर्टी है, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग जो लिबर्टी है वो क्या है, पावर टू मेक द मोस्ट एंड द बेस्ट ऑफ वन सेल्फ। ये पेपर में आता है। क्या मतलब है इसका, मतलब फ्रीडम सिर्फ रेस्ट्रिक्शन का एब्सेंस नहीं है, फ्रीडम है सेल्फ डेवलपमेंट की कैपेसिटी। फ्रीडम क्या है, सेल्फ डेवलपमेंट की कैपेसिटी, राइट। सो देखो इसने बोला, ग्रीन के अकॉर्डिंग क्या था, इंसान तब फ्री होता है जब वो पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिजीज से फ्री हो, है ना, और अपनी मॉरल इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल रियलाइज करे। सो इसीलिए इसके लिए क्या चाहिए, स्टेट का पॉजिटिव रोल जरूरी है, ठीक है। तो इसने स्टेट के रोल पे स्ट्रेस डाला, इसने बोला स्टेट का रोल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एजुकेशन प्रोवाइड करता है, हेल्थ फैसिलिटीज दे, इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी कम करे। तो स्टेट इज नॉट एन एनिमी ऑफ लिबर्टी। इसने कहा जो स्टेट है ना वो दुश्मन नहीं है लिबर्टी का, बल्कि कंडीशन क्रिएटर है किसका, ऑफ लिबर्टी, राइट। सो टी.एच. ग्रीन के अकॉर्डिंग स्टेट क्या है, मॉरल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। क्लासिकल लिबरल्स ने स्टेट को नेसेसरी एविल कहा, बट टी.एच. ग्रीन ने स्टेट को क्या बोला, मॉरल इंस्टीट्यूशन कहा। ये आपको क्लियर होना चाहिए। सो बेसिकली लिबर्टी इज नॉट द एब्सेंस ऑफ द रेस्ट्रेंट बट प्रेजेंस ऑफ कंडीशंस एसेंशियल फॉर सेल्फ डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू टी.एच. ग्रीन। And according to T.H. Green, positive liberty means the capacity of individuals to realize their true potential with the help of the state. Right? I hope this topic is clear. Okay, let's move to next topic. तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो अभी तक हमने लिबर्टी को नेगेटिव पॉजिटिव टर्म्स में पढ़ चुके हैं, लेकिन आइडियलिस्ट थिंकर्स के लिए लिबर्टी सिर्फ रेस्ट्रिक्शन का एब्सेंस नहीं है, बल्कि मॉरल और आपका रैशनल सेल्फ रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, राइट। तो जब आप पढ़ेंगे, ठीक है, आइडियलिस्ट थ्योरी ऑफ फ्रीडम जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, आइडियलिस्ट थ्योरी ऑफ फ्रीडम जब हम पढ़ेंगे हीगल की, तो देखो हीगल के अकॉर्डिंग क्या है, हीगल के अकॉर्डिंग स्टेट क्या है, हीगल के अकॉर्डिंग स्टेट क्या है, एम्बॉडीमेंट ऑफ रीजंस, है ना। इंडिविजुअल की रियल फ्रीडम स्टेट के अंदर रहकर मिलती है, स्टेट के अगेंस्ट नहीं, ठीक है। क्या बोला मैंने, फिर से सुनना, इंडिविजुअल की जो रियल फ्रीडम है वो स्टेट के अंदर रहकर मिलती है, स्टेट के अगेंस्ट नहीं, राइट। सो बेसिकली देखो इसको और सिंप्लीफाइड वर्जन में अगर मैं आपको बताऊं तो हीगल मानता है, हीगल क्या मानता है, हीगल चाचू क्या मानते हैं, हीगल चाचू मानते हैं इंडिविजुअल अकेला रैशनल नहीं होता। क्या बोला मैंने, इंडिविजुअल जो है वो अकेला रैशनल नहीं होता, ठीक है। दूसरा, ट्रू फ्रीडम तब मिलती है जब इंडिविजुअल रैशनल लॉस को क्या करे, एक्सेप्ट कर ले। आइडियल स्टेट इंडिविजुअल को सप्रेस नहीं करता, बल्कि उसकी रैशनल विल को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है,
ठीक है, इसीलिए हीगल कहता है फ्रीडम क्या है, हीगल क्या कहता है, हीगल कहता है फ्रीडम इज ओबीडियंस टू रैशनल लॉ। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर ट्रैफिक रूल्स हैं, ठीक है, तो उनको फॉलो करना रेस्ट्रिक्शंस, मतलब उनको फॉलो करना रेस्ट्रिक्शंस लग सकता है, ठीक है, बट एक्चुअली ये जो रूल्स है ना वो कलेक्टिव रैशनैलिटी के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं? कलेक्टिव रैशनैलिटी के लिए होते हैं। तो यही क्या है, रियल फ्रीडम है अकॉर्डिंग टू हीगल। ठीक है, तो देखिए आइडियलिस्ट जो थ्योरी है ना, जो आपकी आइडियलिस्ट थ्योरी है, ठीक है, ये आपकी पॉजिटिव है प्लस मॉरल व्यू ऑफ लिबर्टी है। क्या है? मॉरल व्यू ऑफ लिबर्टी, राइट, पॉजिटिव है, मतलब इसमें स्टेट इज नॉट एविल, इट इज नेसेसरी फॉर फ्रीडम, राइट। क्या है इसमें पॉइंट एक आपका हीगल के, उसमें जो स्टेट है वो आपका एविल नहीं है ना, दुश्मन नहीं है आपका, बल्कि क्या है, स्टेट इज नेसेसरी, राइट, फॉर फ्रीडम, राइट। ये कहता है हमारा आइडियलिस्ट थ्योरी ऑफ फ्रीडम अकॉर्डिंग टू ये हीगल कह रहा है। ठीक है, देखिए वहीं आप देखोगे मैकैलम को, देखोगे इसका यूनिफाइड कॉन्सेप्ट देखोगे, तो देखो मैकैलम क्या बोलता है, मैकैलम बोलता है लिबर्टी ना एक ही सिंगल कॉन्सेप्ट है। लिबर्टी क्या है? एक सिंगल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, दिस सिंगल कॉन्सेप्ट है ना। नेगेटिव और पॉजिटिव जो है वो अलग अलग नहीं है, वो एक ही है सब। तो जिसका फॉर्मूला है लाइक दिस इज व्हाट, एक्स इज फ्री फ्रॉम वाई टू डू बिकम वाई टू डू जेड, राइट, टू बिकम जेड। यानी आप यहाँ पर ऐसे ले सकते हैं, जो आपका एक्स है, ठीक है, वो आपका एक पर्सन है, ठीक है, वाई को हम क्या ले लें, रेस्ट्रिक्शंस ले लेते हैं, ठीक है, कॉन्स्ट्रेंट्स या रेस्ट्रिक्शंस हमने बोला, ठीक है। जेड आपका क्या है, एक्शन है, गोल है, ठीक है। तो मतलब हर लिबर्टी क्लेम में ये तीन एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये तीन एलिमेंट्स होते हैं, किसमें, हर लिबर्टी क्लेम में, राइट। देखो मैकैलम के अकॉर्डिंग नेगेटिव लिबर्टी क्या है, फ्रीडम फ्रॉम समथिंग। मैकैलम के अकॉर्डिंग क्या है, नेगेटिव लिबर्टी क्या है, नेगेटिव क्या है, फ्रीडम फ्रॉम समथिंग, राइट। पॉजिटिव क्या है, फ्रीडम टू डू समथिंग, क्या है, फ्रीडम टू डू समथिंग, राइट। दोनों एक्चुअली सेम स्ट्रक्चर के पार्ट्स हैं, है ना। अगर मैं बोलूँ आपको एक्स आपका, चलो मानो कोई पर्सन है, कोई स्टूडेंट है, वाई आपकी रेस्ट्रिक्शन है, मानो वाई आपकी पोवर्टी हो गई, जेड आपका क्या है, स्टडी है, ठीक है, जेड आपका क्या है, स्टडी है, एक्शन या कोई गोल बोला ना, तो आप स्टडी ले लो, ठीक है। तो इसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आ गए, है ना, स्टूडेंट आ गया, पोवर्टी आ गया, स्टडी आ गया, है ना, तो इसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आ गया। तो बेसिकली मैकैलम ने क्या करा, मैकैलम रिजेक्टेड बर्लिन्स स्ट्रिक्ट डाइकोटमी। मैकैलम ने क्या करा, रिजेक्ट किया बर्लिन का स्ट्रिक्ट डाइकोटमी, राइट। लिबर्टी क्या बोला इसने, इट इज अ सिंगल यूनिफाइड कॉन्सेप्ट। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। नाउ कम टू सीबी मैकफर्सन, ठीक है, इसका हमको पता है क्रिएटिव फ्रीडम पूछता है, बार बार पेपर में आता है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए क्रिएटिव फ्रीडम का कॉन्सेप्ट किसने दिया, है ना, सीबी मैकफर्सन ने दिया। तो बेसिकली मैकफर्सन के लिए रियल फ्रीडम जो है ना वो क्या है, रियल फ्रीडम क्या है, अकॉर्डिंग टू हिम रियल फ्रीडम क्या है, रियल फ्रीडम है आपकी डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपेसिटी। क्या बोला, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपेसिटीज, क्लियर है, ठीक है। वो बोलता है, मैकफर्सन क्या बोलता है, मैकफर्सन बोलता है अगर किसी के पास एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है, तो टेक्निकली फ्री होने के बाद भी रियल फ्रीडम नहीं है, ठीक है। मतलब एक स्ट्रॉन्ग क्रिटिक है इसका ऑफ लिबरल नेगेटिव लिबर्टी। फोकस किस पे कर रहा है, ये सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस पे कर रहा है, ठीक है। किस पे कर रहा है ये फोकस, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन पे कर रहा है, ठीक है ना, सोशल एंड योर इकोनॉमिक कंडीशंस,
राइट। सो बेसिकली जो आपकी ये मतलब जो आइडियलिस्ट और ये यूनिफाइड थ्योरीज है ना, ये लिबर्टी को सिर्फ एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शंस नहीं मानती, ठीक है। ये लिबर्टी को सिर्फ और सिर्फ क्या नहीं मानती, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस नहीं मानती, ठीक है ना। ये क्या मानती है, बल्कि रैशनल और सेल्फ डेवलपमेंट, मॉरल ग्रोथ और सोशल कंडीशन से जोड़कर देखती है। किससे जोड़कर देख रही है ये लिबर्टी को? लिबर्टी को किससे जोड़कर देख रही है? आपका रैशनल, सेल्फ डेवलपमेंट, ठीक है ना, और किससे जोड़ रही है? मॉरल ग्रोथ से जोड़ रही है, मॉरल ग्रोथ, ठीक है। सोशल कंडीशन से जोड़ रही है, ठीक है ना। तो इन सब से जोड़कर देख रही है। सो आपको ये क्लियर होना चाहिए, लिबर्टी का मतलब सिर्फ एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शंस नहीं है यहाँ पर, ठीक है, बल्कि क्या है, रैशनल, सेल्फ डेवलपमेंट, मॉरल ग्रोथ और सोशल कंडीशन से जोड़कर ये पूरा आपको लिबर्टी का कॉन्सेप्ट समझा रही है। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर, राइट। देखो अब हम क्लासिकल और आइडियलिस्ट थ्योरी से आगे बढ़कर कंटेम्प्रेरी डिबेट्स ऑन लिबर्टी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पर आप देखोगे कि फ्रीडम और स्टेट पावर, ठीक है, के रिलेशनशिप पर हम बात करेंगे कि जो स्टेट है ना, इसकी ये कितना इंटरफेयर करे, कितना इंटरफेयर ना करे, ठीक है। स्टेट की कितनी इंटरफेरेंस होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, राइट। सो देखो आइसिया बर्लिन को आपने पढ़ा, आइसिया बर्लिन के बारे में आपने जाना कि भाई किस तरीके से लिबर्टी का कॉन्सेप्ट सोचता है। तो आपको पता है कि आइसिया बर्लिन ने लिबर्टी के डिबेट को ना एक नया डायरेक्शन दिया, ठीक है। लिबर्टी को क्या करा इसने, लिबर्टी की डिबेट को एक नया डायरेक्शन दिया, है ना। इसने क्या करा, नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी को क्या करा, डिस्टिंग्विश करा, ठीक है ना। दो तरीके की आपकी जो लिबर्टी है, ठीक है, एक आपकी नेगेटिव, एक आपकी पॉजिटिव, है ना। दो तरीके की लिबर्टी को इन्होंने डिस्टिंग्विश किया, राइट। तो आपको पता है इन्होंने 2 कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी दिए, ठीक है, पेपर में आता है ना, 2 कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी दिए, ठीक है ना। सो बेसिकली बर्लिन ने क्या कहा, बर्लिन कहता है नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी सिर्फ 2 टाइप्स नहीं है, बल्कि 2 अलग अलग पॉलिटिकल आइडियल्स हैं। दोनों क्या है, 2 अलग अलग पॉलिटिकल आइडियल्स हैं, मतलब जो कई बार एक दूसरे के क्या बन जाते हैं, ये दोनों नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे के क्या बन जाते हैं, राइवल्स बन जाते हैं ये दोनों एक दूसरे के, ठीक है, दुश्मन बन जाते हैं कई बारी, ठीक है ना। सो बेसिकली देखो आप थोड़ा सा रिकॉल करोगे, नेगेटिव लिबर्टी हमने क्या बात करी थी, फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस, ठीक है ना। स्टेट जितना कम इंटरफेयर करे उतनी ज्यादा लिबर्टी होगी, ठीक है ना। नेगेटिव लिबर्टी में हमने यही पढ़ा था। पॉजिटिव लिबर्टी में हमने क्या पढ़ा, पॉजिटिव लिबर्टी में हमने पढ़ा फ्रीडम टू बी वंस ओन मास्टर, राइट। क्या पढ़ा हमने, मैं आपके लिए यहां पे लिख देती हूं दोबारा से, ठीक है। तो हमने पढ़ा नेगेटिव लिबर्टी में हमने क्या पढ़ा, फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस, ठीक है ना। पॉजिटिव लिबर्टी में हमने क्या पढ़ा, फ्रीडम टू बी वंस ओन मास्टर, राइट, ठीक है। सो बेसिकली देखो नेगेटिव लिबर्टी आपको पता चल गया, फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस, स्टेट जितना कम इंटरफेयर करे उतनी ज्यादा लिबर्टी। पॉजिटिव लिबर्टी क्या है, फ्रीडम टू बी वन ओन मास्टर, यानी सेल्फ रियलाइजेशन, रैशनल कंट्रोल, कलेक्टिव गोल्स, है ना। आपको बर्लिन की वार्निंग याद है, चेतावनी याद है जो मैंने कहा था आपको, हमने थोड़ा प्रीवियसली अभी पढ़ा, ठीक है, कि बर्लिन ने क्या कहा था, पॉजिटिव लिबर्टी का मिसयूज हो सकता है, ठीक है। क्या बोला उसने, पॉजिटिव लिबर्टी का मिसयूज हो सकता है, स्टेट जो रियल इंटरेस्ट के नाम पे इंडिविजुअल को फोर्स कर सकता है, ठीक है। स्टेट क्या कर सकता है, रियल इंटरेस्ट के नाम पे क्या कर सकता है, इंडिविजुअल को फोर्स कर सकता है, तो ये टोटलिटेरियनिज्म तक ले जा सकता है ना। क्या बोला इसने, ये क्या कर सकता है, टोटलिटेरियनिज्म तक ले जा सकता है ना, याद करो वार्निंग, है ना।
टोटलिटेरियनिज्म तक ले जा सकता है। सो आपको पता है कि 2 कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी दिया है इसने, कब दिया, 1969 में दिया, एक बार क्रॉस चेक करना, 1969 में दिया, राइट। वैल्यू प्लूरलिज्म के बारे में बात होती है, ठीक है। फेयर ऑफ कोअर्शन इन द नेम ऑफ फ्रीडम की बात करी, ठीक है। अब देखो, आप हेग का कॉन्सेप्ट देखोगे ना, बेसिकली हेग के अकॉर्डिंग क्या था लिबर्टी, है ना, लिबर्टी एज एब्सेंस ऑफ कोअर्शन। कैसे बात करा इसने, एब्सेंस ऑफ कोअर्शन की बात करी। लिबर्टी कंसिस्ट्स इन एब्सेंस ऑफ कोअर्शन इन इंडिविजुअल एक्टिविटी, ठीक है। मतलब हेग ने क्या बोला, हेग बोलता है जब स्टेट या कोई अथॉरिटी जबरदस्ती चॉइसेस इम्पोज करे वही कोअर्शन है। मतलब रियल फ्रीडम तब होती है जब इंडिविजुअल चॉइसेस चूज कर सकता है, ठीक है। देखो इसने ना 3 मीनिंग दिए लिबर्टी के, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसने 3 मीनिंग्स दिए ऑफ लिबर्टी। पहला आपका पॉलिटिकल फ्रीडम, इनर फ्रीडम और फ्रीडम एज पार, ठीक है। 3 तरीके के दिए इसने। एक दिया पहला दिया आपका देखो पॉलिटिकल फ्रीडम, मतलब गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन, ठीक है। फिर इसने दिया आपका इनर फ्रीडम, दैट इज योर सेल्फ गाइडेड विल, है ना, सेल्फ डिसिप्लिन। फिर इसने तीसरा दिया फ्रीडम एज पावर, ठीक है, चॉइस ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। देखो हेग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रीडम एज एब्सेंस ऑफ कोअर्शन, ठीक है। हेग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हेग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एब्सेंस ऑफ कोअर्शन, ठीक है। स्पेशली इकोनॉमिक स्फेयर में, कहां पे, स्पेशली इकोनॉमिक स्फेयर में, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए जो हेग है ना वो स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे ऑफ फ्री मार्केट, है ना। ये क्या थे, स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे किसके, फ्री मार्केट के, ठीक है। दूसरा, ही वॉज अगेंस्ट एक्सेसिव स्टेट कंट्रोल, किसके अगेंस्ट थे, एक्सेसिव स्टेट कंट्रोल के, क्लियर है। देखो मिल्टन फ्रीडमैन को देखो अभी, ठीक है। मिल्टन फ्रीडमैन कहता है, देखो इसका ना मार्केट बेस्ड फ्रीडम है, ठीक है। कैसी बात करी इसने बात करी मार्केट बेस्ड फ्रीडम की, राइट। देखो इसका कोर आर्ग्यूमेंट क्या था, मिल्टन फ्रीडमैन कहता है कॉम्पिटिटिव मार्केट सोसाइटी फ्रीडम के लिए नेसेसरी है। क्या जरूरत है, कॉम्पिटिटिव मार्केट सोसाइटी के लिए नेसेसरी है, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इसने क्या बोला कि उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, मिल्टन फ्रीडमैन के अकॉर्डिंग कि जो इकोनॉमिक फ्रीडम है ना वो पॉलिटिकल फ्रीडम का बेस है। क्या बोला मैंने बोला, इसने बोला कि जो आपकी इकोनॉमिक फ्रीडम है वो आपकी पॉलिटिकल फ्रीडम का क्या है, बेस है, ठीक है। जब मार्केट फ्री होती है ना, जो आपकी मार्केट है जब ये फ्री होगी, ठीक है, तो क्या होगा, इंडिविजुअल अपनी चॉइसेस से काम करता है, स्टेट का जो कंट्रोल है ना वो कम होता है, ठीक है। जो स्टेट का कंट्रोल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली फ्रीडम का मतलब इसके अकॉर्डिंग एब्सेंस ऑफ कोअर्शन ऑफ मेन बाय हिज फेलो मैन। मतलब क्या बना, मतलब स्टेट का जो रोल है वो मिनिमम होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मिल्टन फ्रीडमैन, ठीक है। देखो अगर एक एग्जांपल आप लो कि अगर जॉब, प्राइसेस, वेजेस स्टेट डिसाइड करे, ठीक है, अगर सारा कुछ स्टेट डिसाइड कर रहा है तो इंडिविजुअल क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा, फ्रीडम क्या हो जाएगी, रिड्यूस होती है, ठीक है। सो बेसिकली इसने बात करी फ्री मार्केट लिबरलिज्म की, मिनिमल स्टेट इंटरवेंशन की, ठीक है। क्या बात करी इसने, फ्री मार्केट लिबरलिज्म की बात करी, ठीक है, फ्री मार्केट लिबरलिज्म की बात करी, है ना। दूसरी बात क्या करी इसने, मिनिमल स्टेट इंटरवेंशन की बात करी, है ना, क्लियर, राइट। देखो नाउ कम टू रॉबर्ट नॉजिक, पेपर में बार बार दिखता है, रॉबर्ट नॉजिक की बुक्स आती हैं, रॉबर्ट नॉजिक के कॉन्सेप्ट्स पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। सो आपको जब भी रॉबर्ट नॉजिक जब भी आए, देखो आपको ये तो पता ही होना चाहिए ना कि इसने मिनिमल स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया। क्या दिया इसने, मिनिमल स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है ना। देखो नॉजिक क्या कहता है, नॉजिक कहता है स्टेट सिर्फ लिमिटेड फंक्शंस के लिए एग्जिस्ट करता है, लॉ एंड ऑर्डर, प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी, ठीक है। क्या बोला मैंने, किसके लिए एग्जिस्ट करता है, नॉजिक कहता है स्टेट जो है ना वो सिर्फ लिमिटेड फंक्शंस के लिए एग्जिस्ट करता है। जो स्टेट का काम है वो क्या है, स्टेट का काम क्या है इसके अकॉर्डिंग, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, है ना,
प्रॉपर्टी की सुरक्षा करना, प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। तीसरा काम क्या है भाई, सुरक्षा, सिक्योरिटी। ठीक है, देखो ही वॉज अगेंस्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन, हमने पहले भी ऊपर बात करी थी रीडिस्ट्रीब्यूशन की, राइट। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या है, देखो बेसिकली ही वॉज अगेंस्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन। देखो वेल्थ और पावर जो मतलब डिफरेंसेस है, देखो है ना, वेल्थ और पावर क्या है, जो डिफरेंसेस हैं वो इंडिविजुअल एफर्ट से आते हैं। स्टेट को रीडिस्ट्रीब्यूटिव ट्रांसफर नहीं करने चाहिए। देखो इसका एक फेमस कॉन्सेप्ट है रॉबर्ट नॉजिक का, जो बार बार पेपर में पूछा जाता है आपको, दैट इज एंटाइटलमेंट थ्योरी। ठीक है ना, एंटाइटलमेंट थ्योरी, इसने एंटाइटलमेंट थ्योरी दी। ठीक है, अब देखो इसने जस्टिस भी बताया। जस्टिस क्या बताया, जस्ट एक्विजिशन, जस्ट ट्रांसफर के बारे में बात करा। ही वाज द स्ट्रॉन्ग क्रिटिक ऑफ वेलफेयर स्टेट, है ना, ये एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ नेगेटिव लिबर्टी का था। ठीक है, सो बेसिकली देखो एंटाइटलमेंट थ्योरी भी क्या है, एंटाइटलमेंट थ्योरी आपको पता होनी चाहिए। एंटाइटलमेंट जो थ्योरी है आपकी, देखो नॉजिक कहता है पर्सन इज एंटाइटल्ड टू अ होल्डिंग इफ इट हैज बीन एक्वायर्ड एंड ट्रांसफर्ड जस्टली, राइट। देखो ये बोलता है कि अगर वेल्थ प्रॉपर्टी फेयर तरीके से मिली है ना, तो स्टेट को उसमें इंटरफेयर करने का कोई राइट नहीं है। ठीक है, तो इसका आउटकम क्या निकला, आउटकम अनइक्वल हो सकता है बोला। आउटकम क्या बोला, आउटकम अनइक्वल हो सकता है बट जस्टिस फिर भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू हिम। देखो इन एंटाइटलमेंट थ्योरी हम और ब्रीफली पढ़ेंगे आगे, बट आप इतना जान लो एंटाइटलमेंट थ्योरी के 3 प्रिंसिपल्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ जस्ट एक्विजिशन, प्रिंसिपल ऑफ जस्ट ट्रांसफर, प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफिकेशन। ठीक है, नॉजिक ना पैटर्न जस्टिस के अगेंस्ट था, मतलब नॉजिक ने स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया एगैलिटेरियन जस्टिस को, वेलफेयर स्टेट को, रॉल्स का जो प्रिंसिपल डिफरेंस था, ठीक है, डिफरेंस प्रिंसिपल था उसको करा। क्यों क्रिटिसाइज किया, क्योंकि वो रीडिस्ट्रीब्यूशन डिमांड करते हैं, जो नॉजिक के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल फ्रीडम का क्या है, वॉयलेशन है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए जो स्टेट का रोल है ना, वो मिनिमल स्टेट है, मतलब सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर, आपका कंट्रैक्ट एनफोर्समेंट, प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट, सिक्योरिटी, है ना। तो ये सारा चीज़ है जो आपकी ये सपोर्ट नहीं करता वेलफेयर स्कीम्स को, फोर्स टैक्सेशन ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सो देखो टैक्सेशन क्या है, फोर्स्ड लेबर, नॉजिक का बहुत ज़्यादा, ये नॉजिक का क्या है, स्ट्रॉन्ग क्लेम है। ठीक है, सो बेसिकली एंटाइटलमेंट थ्योरी आपकी है वो जस्टिस इन एक्विजिशन ट्रांसफर, है ना, प्रोसेस पे फोकस कर रहा है, नॉट पैटर्न, राइट। स्ट्रॉन्ग डिफेंस ऑफ नेगेटिव लिबर्टी किया इसने, ही अपोज द वेलफेयर स्टेट। ठीक है, so you should know who rejected the patterned principle of distributive justice, you know Robert Nozick, right? so यहाँ पर हमको पूरा टॉपिक क्लियर है एंटाइटलमेंट थ्योरी का भी। सो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आइसिया बर्लिन, मतलब बेसिकली इफ आई लाइक सम अप दिस होल स्क्रीन, तो आइसिया बर्लिन ने क्या करा, लिबर्टी के कॉन्सेप्चुअल डेंजर को हाईलाइट करता है वो। ठीक है, आइसिया बर्लिन ने क्या करा, कॉन्सेप्चुअल डेंजर को हाईलाइट करता है। हेक और फ्रिडमैन मार्केट और कोर्शन पर फोकस करते हैं, जबकि नॉजिक स्टेट को मिनिमम तक लिमिट कर देता है। ठीक है, कंटेम्प्रेरी डिबेट्स का जो सेंट्रल क्वेश्चन है ना, वो ये है कि लिबर्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या इक्वालिटी वेलफेयर। ठीक है, इक्वालिटी और वेलफेयर। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि इनका कोर क्वेश्चन जो है वो ये है कि लिबर्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या इक्वालिटी और वेलफेयर। ठीक है, आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ लिबर्टी। मार्क्सिस्ट का व्यू देखेंगे। देखो मार्क्स के लिए ना, मार्क्स के लिए क्या है, लिबर्टी का मतलब क्या है, सिर्फ लीगल या पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है, बल्कि रियल ह्यूमन एमेंसिपेशन है। ठीक है, क्या है लिबर्टी का मतलब, इसका रियल ह्यूमन एमेंसिपेशन है। ठीक है ना, राइट। सो देखो जब हम मार्क्स की बात करते हैं ना, तो इसकी एक आपने पढ़ा होगा, जो इसकी एक बुक है इकोनॉमिक फिलोसफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट्स 1844, राइट। सो बेसिकली इसने क्या लिखा, मार्क्स के अकॉर्डिंग मतलब क्या बताया, मार्क्स के अकॉर्डिंग फ्रीडम क्या है, एबिलिटी टू फुल्ली रियलाइज ह्यूमन पोटेंशियल, राइट। फ्रीडम क्या है, फ्रीडम क्या है, ability to fully realize human potential, राइट। मतलब फ्रीडम का मतलब क्या है,
टोटलिटी ऑफ ह्यूमन गुड्स, मतलब इंसान की जो बेसिक हायर नीड्स दोनों को सेटिस्फाई हो, है ना। सेटिस्फेक्शन ऑफ एस्पिरेशन की बात करी, यानी सिर्फ सर्वाइव नहीं करना है बल्कि क्रिएटिवली क्या करना है, क्रिएटिवली ग्रो करना है, ठीक है। रैशनल कंट्रोल ऑफ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन की बात करी हमने, मतलब वर्कर्स का प्रोडक्शन प्रोसेस पर कंट्रोल हो, ठीक है। वर्कर्स का क्या हो, प्रोडक्शन प्रोसेस पर कंट्रोल हो, कैपिटलिस्ट का नहीं हो, ठीक है। देखो जब तक इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन रहेगा ट्रू फ्रीडम पॉसिबल नहीं है, मोटा मोटा यही मतलब है, ठीक है। क्या कह रहा है ये, जब तक इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन रहेगा, मार्क्स क्या कहता है, मार्क्स क्या कहता है, जब तक इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है, जब तक इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है, ठीक है, तब तक क्या है, ट्रू फ्रीडम इज नॉट पॉसिबल, राइट। सो बेसिकली जो इसका की कॉन्सेप्ट है ना मार्क्स का, वो है एलिनेशन, ठीक है। क्या है मार्क्स का, आपको पता है, एलिनेशन है। सो बेसिकली कैपिटलिज्म में वर्कर अपने लेबर से एलिनेटेड होते हैं, प्रोडक्ट प्रोसेस और सेल्फ से कट ऑफ होते हैं, इसीलिए मार्क्स कहता है पॉलिटिकल फ्रीडम विदाउट इकोनॉमिक फ्रीडम क्या है, एक इल्यूजन है, ठीक है। मार्क्स क्या कहता है, मार्क्स क्या कह रहा है, मार्क्स क्या कह रहा है आपको यहाँ पर, कह रहा है पॉलिटिकल फ्रीडम विदाउट इकोनॉमिक फ्रीडम क्या है, इल्यूजन है, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, क्लियर है। देखो अब हर्बर्ट मार्क्यूस का जब हम कंट्रीब्यूशन देखते हैं, ठीक है, तो देखो मार्क्यूस ने, आपको पता है ना, वन डायमेंशनल मैन, ये पेपर में एक बार पूछा, आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट किसका है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि वन डायमेंशनल मैन हर्बर्ट मार्क्यूस का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। सो बेसिकली मार्क्यूस ने बताया, वन डायमेंशनल मैन जो इसकी बुक थी, ठीक है, इसका जो की कॉन्सेप्ट था, तो इसमें इसने बताया कि जो मॉडर्न है ना, मतलब मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, वो इंसान को वन डायमेंशनल बना देती है, मतलब फॉल्स नीड्स क्रिएट करती है, क्या करती है, फॉल्स नीड क्रिएट करती है, क्रिटिकल थिंकिंग सप्रेस होती है। तो मार्क्यूस का लिबर्टी का जो आइडिया था ना, वो क्या था, लिबर्टी क्या है, लिबर्टी क्या है इसके अकॉर्डिंग, हर्बर्ट मार्क्यूस के अकॉर्डिंग लिबर्टी क्या है आपका, एलिनेशन का क्या है, एंड, राइट। ऐसी सोसाइटी जहां पे एक्सप्लॉयटेशन रिमूव हो, ह्यूमन क्रिएटिविटी रिस्टोर हो, क्या बोला, एक ऐसी सोसाइटी जहां पर क्या हो, जहां पर एक्सप्लॉयटेशन ना हो, ठीक है, जहां पे ह्यूमन क्रिएटिविटी, जहां पे क्या हो, ह्यूमन क्रिएटिविटी रीस्टोर हो, क्लियर है। तो ये मार्क्स के ह्यूमैनिस्ट विजन का मॉडर्न एक्सटेंशन है, ठीक है। सो बेसिकली मार्क्सिस्ट व्यू में लिबर्टी का मतलब है एलिनेशन फ्री सोसाइटी, जहां इंसान इकोनॉमिक और सोशल कंडीशंस के कंट्रोल में हो, ना कि उनके कंट्रोल में हो, ठीक है। सो आपको पता होना चाहिए कि मार्क्स ने पॉजिटिव मटीरियलिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी दिया, ठीक है, मटीरियलिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी दिया, फ्रीडम को लिंक करा विद प्रोडक्शन रिलेशन से। और जो मार्क्यूज है ना, जो हर्बर्ट मार्क्यूस, बेसिकली क्रिटिक है ऑफ एडवांस्ड कैपिटलिज्म, ठीक है। इसका आपको की कंट्रीब्यूशन याद रखना है, इसका कॉन्सेप्ट याद रखना है वन डायमेंशनल मैन का, ठीक है। बेसिकली इसने एक ब्लूप्रिंट दिया ऑफ सोसाइटी जहां पे एलिनेशन वुड बी रिमूव्ड एंड फ्रीडम शुड बी रिस्टोर्ड, राइट। एक ऐसी सोसाइटी जहां पर एक्सप्लॉयटेशन ना हो और ह्यूमन क्रिएटिविटी रिस्टोर। सो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, क्लियर है।
ठीक है, अभी आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा पेपर बहुत फैक्चुअल आ गया, तो इसके लिए हमको ना ये सारी चीज़ें बहुत बारीकी से पता होनी चाहिए। ठीक है, अब आपको इसमें रटना है, रटो, इसको थोड़ा सा समझ भी लेते हैं। देखो, जब आप 1776 में देखोगे, एडम स्मिथ ने, ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशंस बुक दी, इसकी बुक है। ठीक है, एडम स्मिथ की क्या बुक है? वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, राइट। सो बेसिकली लिबर्टी क्या थी इसके अकॉर्डिंग? इकोनॉमिक फ्रीडम, इकोनॉमिक फ्रीडम थी एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, फ्री मार्केट, मिनिमल स्टेट, यानी मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी की बात करिए, अगर फ्री मार्केट होगा, मिनिमल स्टेट होगा, तो मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी होगी। इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्ट से कलेक्टिव गुड अचीव होता है। ठीक है, अब जेरेमी बेंथम आ गया 1789, आपको पता है ना, प्रिंसिपल्स ऑफ लेजिस्लेशन। ठीक है, सो इसने प्रिंसिपल्स ऑफ लेजिस्लेशन दिया। क्या है प्रिंसिपल्स ऑफ लेजिस्लेशन? ठीक है, ये भी बुक है, आपको पता है, यूटिलिटेरियन व्यू ऑफ लिबर्टी। ठीक है, आपको जेएस मिल का पता है, जेएस मिल ने 1859 में ऑन लिबर्टी बुक दी। ठीक है, इंडिविजुअल फ्रीडम, हार्म प्रिंसिपल के बारे में उसमें मेंशन किया, जो हम आगे बहुत ब्रीफली पढ़ेंगे उसको। ठीक है, हार्म प्रिंसिपल क्या है, इंडिविजुअल फ्रीडम क्या है, सारा कुछ इसने अपनी एक जिसकी बुक है ऑन लिबर्टी उसमें दिया है 1859। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर, द मैन वर्सेस द स्टेट। ठीक है, ये आपकी 1884 में आई, ये भी बुक है। ठीक है, बेसिकली इट वाज अ कलेक्शन ऑफ एसेज। ठीक है, कलेक्शन ऑफ एसेज। ठीक है, इस बुक में क्या है? ठीक है, कलेक्शन ऑफ एसेज हैं ये। और आइसिया बर्लिन, आपको पता है 1958 में इसने 2 कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी दिए। ठीक है, एक लेक्चर ऐसे बोल सकते हैं। बेसिकली ओरिजिनली इट वाज लाइक डिलीवर्ड एज इनॉग्रल लेक्चर एट ऑक्सफोर्ड, लेटर इट वाज पब्लिश्ड एज ऐसे। ठीक है, सो कंफ्यूज मत होना, इसने ऐसे लिखा, इसको ऐसे लिखा। एफ ए हेक 1960 में। ठीक है, इसकी जो बुक है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, ये आपको पता होनी चाहिए। ऑफ रिपीटेड क्वेश्चन है रॉबर्ट नॉजिक का 1974, एनार्की स्टेट यूटोपिया। ठीक है, ये भी बुक है। सो आपको ये क्लियरली चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले, है ना, आपसे रॉबर्ट नॉजिक की बुक पूछ ले, है ना, एनार्की स्टेट यूटोपिया, ठीक है, इसमें से कौन सी बुक है, क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए आ जाए, सो यू शुड नो, राइट। आपको ईयर्स भी पता होनी चाहिए, आपको नाम भी पता होना चाहिए, आपको बुक का भी नाम पता होना चाहिए, ऐसे का नाम पता होना चाहिए, राइट। सो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है लिबर्टी का वो ख़त्म होता है, राइट। सो अभी जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ योर इक्वालिटी। सो हम लोग उसको नेक्स्ट पार्ट में कवर करते हैं। सो आपको कुछ भी क्वेरी हो, कहीं पे भी डाउट हो, यू कैन आस्क, राइट। आई होप आपको समझ आया हो। अगर समझ आया है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू स्टूडेंट्स।